नाज़रीन आदाब। मैं दिल्ली के एक स्टेडियम में मौजूद हूँ और आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी कुछ रोज़ से आप लोग देख रहे होंगे जब से ये कश्मीरी पंडित एक मूवी आई है और उसके बाद से लोगों को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदू मुसलमानों को जो दोनों को अलग अलग करने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे और उस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारे भारत की, हमारे देश की आपसी भाईचारे की गंगा जमनी तहज़ीब है। क्योंकि यहाँ पर जो मैच किया जा रहा है वो सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ एक दूसरे के साथ जो है वो मैच खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मैच खेल रहे हैं और किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है। मैं बारी बारी सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैचेस कराते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव निशाना जी और हाजी कमरुद्दीन साहब। किस तरीके से जो है तैयारी करते हैं आप राजीव निशाना भाई इस पूरे प्रोग्राम की? देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने जैसा देखा भी इसका नाम सौहार्द कप है, तो इसमें हमारा ये रहता है कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच एक गैप बढ़ाने के वाले लोग लगे हुए हैं, जो अशांति फैलाने के लिए पैदा कर रहे हैं, हम उनको मुंह तोड़ के जवाब दें कि नहीं, हम लोग भाई हैं। और जिसके लिए सौहार्द कप जो है वो इस्तेमाल बनाया गया है। दूसरी बार है इस बार, लास्ट ईयर भी हमने किया था और इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका संदेश गया। दूर दूर से संत और उलेमा आए हैं इसके अंदर और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और भाईचारे का जो संदेश है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त में जब माहौल इस तरीके का बना हुआ हो, अभी हाल ही में जिस पिक्चर का जिक्र ज़्यादा किया जा रहा है, ऐसे माहौल में और इस तरीके का जो प्रोग्राम आप करते हो? देखिए, क्योंकि मैं खुद मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, ये स्टंट होता है। सबसे बड़ी बात है किसी भी फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए, और ये कोई ना कोई पॉइंट होते हैं। अगर हम देखेंगे इससे बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, तो खाली एक नहीं है कांड। अगर देखने जाएँ इतिहास, जो समझदार हैं, इतिहासकार हैं, उनको मालूम है कि भारत के अंदर किस तरह की स्थिति तनावपूर्ण रही हैं। तो खाली एक पॉइंट पे उठाने का, क्योंकि इसमें कॉमर्शियल यूज़ होता है और क्योंकि अगर ऐसा करना था तो मुझे लगता है कि यूट्यूब बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे डालने का माध्यम हो सकता है। अगर आप फीचर फिल्म बना करके उसका पैसा कमा रहे हैं तो नेचुरल प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है। तो ये तो सिर्फ एक स्टोरी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी स्टोरी कॉन्सेप्ट दे दीजिए और उसके बाद आज की डेट में ये कराया जाता है कि आप एक पॉइंट उठा दीजिए, जिसके पॉइंट पर जो है फिल्म जो है देखने वालों की कतार लग जाती है। 2 टीमें खेल रही हैं आज, कितनी टीमें खेल रही हैं और कौन कौन लोग मौजूद हैं? टीम की रहनुमाई कौन कर रहे हैं उसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है, 2 हमारे पास जो है इस समय पे टीमें चल रही हैं, एक संत की और एक उलेमाओं की। आप भी देख रहे हैं कि इस समय आचार्य विक्रमादित्य खुद जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे चाहे निरंकारी हों या अलग अलग जो है नामधारी हों और अलग अलग संत महात्मा और उलेमाओं की टीम इस समय पे ग्राउंड में सब पहुँचे हैं। सब एक ही बैनर पे आए हुए हैं कि नहीं, हम लोग जो है सौहार्द के लिए मैदान में उतरेंगे, भाईचारे के लिए मैदान में उतरेंगे, यमुना स्वच्छता के लिए मैदान में उतरेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम एक संकल्पबद्ध हैं। तो हम उसके लिए उतरेंगे कि जितना हम लोगों को इसके प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, तो उसके लिए संत और उलेमाओं से अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता। भाईचारे का अगर माध्यम दे सकते हैं तो संत और उलेमा जो है, धर्मगुरु जो हैं, उनसे अच्छा माध्यम नहीं है, क्योंकि धर्मगुरु डायरेक्ट जो है वो जनता से मिलते हैं और जनता को एक अपना संदेश देते हैं। और कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की? देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंटों को ये मुहिम अपने आप चालू करनी चाहिए। आज हम खेलो इंडिया करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। जितने धर्मगुरु हैं या जितने शिक्षक हैं उनको लेकर के आना चाहिए और बच्चों को साथ यहाँ बिठाना चाहिए कि क्योंकि बच्चा जो अगर बचपन से देखेगा कि वहाँ पर भाईचारे के लिए किस तरह से सब एक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है उससे अच्छा संदेश कहीं नहीं जा पाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हाजी कमरुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, सर्वोकॉन के जो है मालिक हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, इस माहौल में? भैया, सबसे पहले तो हम राजीव निशाना जी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ये किया है। जो ये उलमाओं का और संतों का मैच है, इससे एक भाईचारा बढ़ रहा है और ये जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, इसको भी इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। आप यहाँ पे अब देख रहे हैं कि राजीव निशाना साहब का जो ये एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन हम ये कहेंगे ये बहुत बड़ा प्रयास है। आज इन्होंने मीडिया के ज़रिए जो हिंदुस्तान ने जो लाइव दिखाया, उससे भी आज ये लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। तो ये कि बहुत बड़ा संदेश हमारे देश में गया है कि यहाँ पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस मैच को खेला है और इस मैच का मेन मकसद है आपस में भाईचारा बढ़ाना, ना कि इसमें कोई हार जीत हो रही है। इसमें किसी की कोई हार नहीं होगी, किसी की कोई जीत नहीं होगी। दोनों टीमें बराबर खेल रही हैं
और एक पैगाम दे रही हैं हमारे हिंदुस्तान को कि जो ये नफ़रत का बीज बोया जा रहा है। अभी जैसे राजीव निशाना जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो फिल्म के ज़रिए एक ये माहौल को ख़राब किया गया है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं भरपाई कर रहा है कि आज हमारे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो संत लोग भी हैं, जो उलमा लोग हैं, सारे लोग बहुत प्यार के साथ खेल रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है, इसी के लिए जो है हमारा देश जाना पहचाना जाता है। और कितनी ज़रूरत है लोगों को बढ़ चढ़ कर इस तरीके के प्रोग्राम कराने की और हिस्सा लेने की। देखो साहब, ये बहुत ज़रूरी है, इस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इसको नहीं बढ़ाया जाएगा और इसको नफ़रत को फैलाया जाएगा तो हमारे देश में ये तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक जो सौहार्द है, जो एक जब भी इंसान कोई तरक्की करता है जब सभी लोग मिलके जो है ना आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इकट्ठा मिलके काम करते हैं, जब भी किसी भी देश की तरक्की होती, चाहे वो घर हो, समाज हो, देश हो, ये सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी रहती हैं। तो हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। जब हम लोग यूनाइटेड होंगे तभी जो है ना कोई दूसरा जो है हमारे बुरी नज़र से नहीं देख सकता है। अगर हम लोग आपस में ही इत्तेफाक करेंगे तो क्या है, वैसे लोग बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें मिल के करना चाहिए, आपस में प्यार के साथ में सभी लोगों को काम करना चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। यही हमारे मुल्क की जो है गंगा जमनी तहजीब है और सच्चाई यही है। जो तस्वीरें आप टीवी चैनलों पर अक्सर देखते हैं वो सरासर सिर्फ एक दिखावे के तौर पर ही उसको देखना चाहिए। मेरे साथ आचार्य जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सिख धर्म से भी मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सभी मज़ाहिब के लोग और सभी तमाम गुरु, मौलाना और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के सज्जादे नशीन जो हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ मौजूद हैं, अफसर निज़ामी साहब। लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ आचार्य जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो मौजूदा वक्त में हालात चल रहे हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आज मौजूदा वक्त में हालात बन रहे हैं नफ़रत के, आप किस तरह देखते हैं इसको और क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे तो नहीं लगता नफ़रत की कोई स्थिति बन रही है। सब जगह लोग अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, है ना। इस देश में आज ज़रूरत है कानून का पालन करने का, और कानून लोग पालन कर रहे हैं और प्रेम भाव रहना चाहिए सबके साथ। इस देश में जो भी है सब आपका अपना है और सबके साथ प्रेम भाव रहना चाहिए। और इसका एक सामने उदाहरण दिख रहा है आपको, क्रिकेट मैच हम सब एक साथ मिल कर के खेल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो लोग कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, है ना, जो लोग जिहाद को बढ़ावा देते हैं, जो लोग हिंदुस्तान का धर्म क्या है, संविधान है, उसको लागू करना थोपना समझते हैं, मैं उन्हें बुरा मानता हूँ। संविधान सबके लिए है, यह संविधान से ही देश चलता है। और मेरा मानना है कि आप जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि इस देश में समान अधिकार, समान संहिता सबके लिए होना चाहिए। एक समान सबके लिए अधिकार होना चाहिए, एक समान सबके लिए कानून होना चाहिए। तब इस देश में देश की स्थिति मजबूत होगी, इस देश का प्रभुत्व बनेगा। जब तक से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, तब तक इस देश में इसी तरह की स्थिति रहेगी। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो एजुकेशन भी बहुत अच्छी से हो जाएगी। जब संसाधन जनसंख्या के अनुरूप होगा तो सब चीज़, जब कमी नहीं रहेगी तो लड़ाई भी नहीं होगी। कमी के कारण लड़ाई हो रही है। और साथ साथ विचारधारा एक होना चाहिए, इस देश का संविधान की विचारधारा होना चाहिए। और विचारधारा जब समान रूप से संविधान की विचारधारा मानेंगे, पूजा करने की आपकी पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन धर्म के ही सारे अंग हैं, सनातन धर्म से सारे धर्म निकले हुए हैं। सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना है। इसलिए आज ज़रूरत है इस देश में संविधान का पालन कराना, सख्ती से संविधान का पालन कराना। लेकिन जब इस तरीके की जो है, अभी जैसे हाल ही में एक फ़िल्म है कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो बनाई हुई है, द कश्मीर, उसको किस तरह देखते हैं आप? जब नफ़रत फैलाने की बातें की जाती हैं, तमाम सियासी बातें आप कर रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? मैं बहुत डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि इसको देखना चाहिए बहुत खुशी से। इस देश के सारे जनमानस को देखना चाहिए। कश्मीर फाइल जो है, या इस देश की कश्मीर की सच्चाई है जो सबके घर घर तक जाना चाहिए। किस तरह उन्माद फैलाया गया, किस तरह आतंकवाद फैलाया गया, किस तरह हिंदुओं के ऊपर बर्बरता किया गया, किस तरह वहाँ के कश्मीरी पंडितों को मारा गया, सबको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए।
भाईचारा सिर्फ एक तरफ से नहीं होती है। इसके साथ में जो और जो फिल्में बनी हुई हैं, जो जैसे गोधरा कांड का जिक्र कर रहे हैं लोग, तो उस तरीके की फिल्मों को भी अब इस सामने जब आएंगे तो क्या माहौल बनेगा इससे? आपका रास्ता ही अलग है। आप अलग धारा में भाग रहे हैं। इस देश में कश्मीर का जो हुआ है प्रकरण किसी से छुपा हुआ है क्या? आप किसी मुस्लिम भाई को बोलिए बोलने के लिए, कश्मीर फाइल देखने के लिए और देख करके उसको बताने के लिए कि इस तरह का अन्याय हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो उल्टा सीधा फिल्मों को टैक्स फ्री करता है और कश्मीर फाइल के ऊपर कोई फ्री नहीं कर रहा। यूट्यूब पर तो वो ले ले, यूट्यूब पर शपथ, यूट्यूब से ले ले, तू चुनाव लड़ ले यूट्यूब से, तू यूट्यूब से 50,000 करोड़ का पैकेज दिला दे पंजाब में। क्या बकवास करता है? तो दुनिया को पागल बना रहा है, फर्जी, इस देश का फर्जी नेता बना हुआ है। तो लेकिन अब तो आरटीआई के जरिए ये भी खुलासे हो रहे हैं कि जो आंकड़े फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं वो गलत नहीं है, कम दिखाया गया है। और दिखाया जाएगा तो आप धरती के नीचे सुसाइड कर लोगे, वो स्थिति है। जिस तरह बर्बरता किया गया कश्मीरी पंडितों के साथ, लोग सुसाइड कर लेंगे, देख लेंगे। तो गवर्नमेंट ने जवाब दिया है सर इसका, है आरटीआई के जरिए जो है वो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया इस चीज। नहीं, गलत बात है जो हुआ है कश्मीर में। आज भी इस देश के कश्मीरी भाई जो हैं यहाँ शरणार्थी बने हुए हैं। शरणार्थी अपने देश में क्यों होगा? कोई शरणार्थी बनाया गया, उनको वापस कश्मीर में उन्हें स्थापित करना चाहिए, पुनर्वास को स्थापित करना चाहिए। करीब 200 करोड़ से ऊपर का जो है बिजनेस कर चुकी है फिल्म। तो क्या आप इनको, हम तो चाहते हैं कि 5,000 करोड़ के पैसे का क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इस फिल्म कश्मीरी पंडितों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं? कश्मीरी पंडितों के लिए होना चाहिए। और जो बनाया है इस फिल्म को वह राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, राष्ट्रभक्ति फिल्म बनाए, सनातन के ऊपर फिल्म बनाए, सनातन के धर्म प्रचार करे। ऐसी फिल्में बननी चाहिए इस देश में। और सरकार कितनी जल्दी से जल्दी उनको जो है वापस भेजने का काम करे? सरकार करेगी, बिल्कुल करेगी। धीरे धीरे 370 हटाई है, भेजने का भी काम करेगी। नरेंद्र मोदी जैसा हजारों वर्ष में एक फरिश्ता इस धरती पर आता है जो इस देश का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। आज बाप यूक्रेन कर रहा है, बचा लो बचा लो। एक समय था जब आप विदेश नहीं जाते थे, आपको परमिशन नहीं मिलता था और आपके कपड़े उतार दिए जाते थे और पूछा जाता था कि आप कौन हो। अगर आप भारतीय हो, भारतीय झंडा लेकर के पाकिस्तानी लोग अपना जान बचा रहे हैं। तो ये मैं मानूंगा इस देश का, जो हमारा देश का मुखिया, हमारा देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनकी ताकत, इनकी शक्ति, इनका ऊपर ईश्वर की कृपा, मैं मानता हूँ ऐसे भारत भूमि पर हजारों वर्ष में ईश्वर स्वरूप देश का प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को बार बार नमन करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको लंबी आयु हो, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और इसी तरह अगले 20 वर्षों तक स्वस्थ रह करके देश के लिए कार्य करें। तो आप ये सुन रहे थे आचार्य जी को। और भी तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी भी जो है यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, मैं उनसे भी बात करूँगा। फिलहाल अभी वो बैटिंग कर रहे हैं, इधर देख सकते हैं आप तस्वीरें। लेकिन सच्चाई जो है, वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हकीकत यही है। बाकी तो सब सियासी बातें हैं और सियासी जो है लोग अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तमाम तरह की जो है बातें करते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी जो है अपनी बैटिंग करके लौट रहे हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे थे और खेल रहे थे यहाँ पर, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो, और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, बैटिंग करते हुए वही लग रहा था कि जो आज से करीब 30 साल पहले स्कूल के ज़माने में जिस प्रकार से क्रिकेट खेलते थे वही दिन याद आ गए। और वहाँ कोई बात नहीं लग रहा था कि हम कोई उलेमा का साथ खेल रहे हैं या कोई मौलानाओं के साथ खेल रहे हैं, या मुझे तो वही याद आ रहा था कि अपने स्कूल के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ जिस प्रकार से आनंद से खेलते थे और कोई फिक्र घर की नहीं होती थी। जब घर लेट पहुंचते थे तो जूतों का डर ज़रूर होता था। मौलानाओं के साथ में जो है आज क्रिकेट खेला जा रहा है। देखिए, ये बात मेरे को नहीं लगती कि मौलानाओं के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ जो खेलते थे वही खेल रहे हैं। और कोई हार जीत इत्यादि, मैंने कहा था ना कि जब हम टॉस जीते थे, हमने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा था खेलिए जिस प्रकार से है। कोई खेल की वो हमारी ऐसी भावना नहीं है कि हम इसको एक इज्जत का वो मुद्दा, नाक का मुद्दा बना रहे। खेल है, ना कोई हार ना कोई जीत। इसलिए प्रेम के साथ, आनंद साथ खेलना चाहते हैं, टाइम वक्त बिताना चाहते हैं और दोस्ती के लिए, डायलॉग के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, उसी लिए खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात आज के अगर हम देखते हैं मुल्क में, हिंदू मुसलमान की बातें ज़्यादा हो रही हैं, नफ़रत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो सच्ची तस्वीर है हमारे देश की, भारत की, वो यही है। आप किस तरह देखते हैं जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त?
देखिए, मुल्क के हालात बिल्कुल बढ़िया हैं, मुल्क के हालात में कोई ख़राबी नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक तौर पर इस समय में हैं जो इस देश में ज़बरदस्ती ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत कुछ ख़राब है। कहाँ ख़राब है बहुत कुछ? आप बात ये है कि ना तो कोई करप्शन है इस देश के अंदर। आप देखें, इतना बढ़िया सौहार्द का वातावरण है। इससे पहले, आज से अगर 2014 से पहले बात की जाए तो हर रोज़ एक नया घोटाला आपके सामने आता था। आज घोटाले बंद हो गए हैं, घोटाले हो नहीं रहे हैं, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए ऐसी बातें उठाई जा रही हैं, चाहे वो हिजाब की बात हो, चाहे वो राष्ट्रभक्ति की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, किस प्रकार की बातें उठाई जा रही है जिनका ना सिर ना पैर। जो बात राष्ट्र हित में है, सबके हित में है, जनता के हित में, वही बात तो की जा रही है, लेकिन फिर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है मुद्दा? आम जनता नहीं बना रही है। कुछ ऐसे लोग जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, उनको नहीं समझ रहे हैं कि इस देश का जीडीपी कितना बढ़ रहा है। कोरोना काल से हम कैसे बाहर आ गए, बिना करप्शन के बाहर आ गए। इस देश में हवाई जहाज़ बनने शुरू हो गए, इस देश में सब चीज़ें बननी शुरू हो गई। इस देश में हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट थे, बाहर के देशों पे डिपेंडेंट थे। आज पिछले 7 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो बाहर की ताकतों के वश में आगे खेल रहे हैं और ज़बरदस्ती इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम सब जनता जनार्दन को अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपने वर्ण से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। और जो लोग इस देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, वो सब किस मुद्दे से काम कर रहे हैं? इस देश का आम जनता, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई नौजवान है, वो नहीं चाहता कि कोई भी किसी बात पर मैं लड़ूं। वो चाहता है कि मैं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाऊं, फिल्में देखूं, पढ़ूं, इस देश की तरक्की में भाग लूं। कोई बंदिश ना हो, बिल्कुल बंदिश ना हो, ना बुर्के की बंदिश हो, ना तिलक लगाने की बंदिश हो। जो मैं चाहता हूँ धर्म पालन करूँ, जो मैं चाहता हूँ वो उसके अनुसार से काम करूँ, लेकिन न्याय के अनुसार से काम करूँ। और बच्चा न्याय के अनुसार से काम करता है, लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं। आज उनको सामने लाना है, इसीलिए ये मैच रखा है हम लोगों ने। जनता कैसे पहचाने लेकिन इस सियासत? जनता सब जानती है। जनता ऐसी कौन सी है? आप पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं इस देश में पढ़े लिखे लोग अब आने शुरू हो गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, सब जानते हैं क्या हित में। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, जनता उनको भी पहचानती है। और जनता ने यूपी में इस बात को समझे, जिस प्रकार का वातावरण बना था, जो देश में कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, किस प्रकार का उनका मुंह काली किया गया है, आपने सब देखा। जनता सब जानती है, जनता को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने जाना, पहचाना और फिर सही को चुना। आगे भी जनता सही चुनेगी। लेकिन एक दूसरे के बीच में जो भय का माहौल पैदा करने की कोशिशें की जाती है, देखिए भय का माहौल द्वारा या कुछ सियासी पार्टियों के द्वारा, इसको किस तरीके से लोग समझें? देखिए, हर व्यक्ति भीड़ लेके आता है, मॉब लेके आता है। आपने देखा था ऐसे भी लोग इस देश के अंदर थे जो कहते थे कि 10 मिनट के अंदर हम 10 मिनट टाइम छोड़ दो। क्या हाल हुआ? उनकी सबकी जमानत जब्त हो गई। तो जो भय का माहौल बनाएगा ना, उनकी सबकी जमानत जब जनता कर देगी। चिंता ना करें, जनता सब जानती है। इस देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है और उनको अपनी समझदारी के अनुसार से काम करने दो। और हम जो खेल खेल रहे हैं ना, वो वास्तविक तौर पे हम सब आनंद के लिए खेल रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये मैच रखा है कि एक सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बने, हार जीत से ऊपर उठ के प्यार से खेले और रात को चैन की नींद से सोए, क्योंकि हमारा देश का जो चौकीदार है वो ईमानदार है। कब से आप इस कार्यक्रम को करा रहे हैं और ये कौन सा वर्ष है? देखिए, ये 7वां वर्ष है इस प्रकार का जो राजीव निशाना जी कराते हैं। और संत उलेमाओं को जो इस प्रकार का एक मिलन है, ये 2 साल से हो रहा है। और राजीव निशाना जी का एक बहुत सुंदर सौहार्द का कार्य है और जिस प्रकार से सब लोगों को साथ जोड़ते हैं, IPS, IAS, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर तरह के डॉक्टर्स, सब लोग यहाँ आके खेलते हैं। तो हमने कहा संत महात्मा भी खेलेंगे, उलेमा भी खेलेंगे, आपस में दिल जोड़ेंगे और जो बात कहीं चुभती है उस कांटे को बाहर निकालेंगे, खेल खेल में निकालेंगे। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, उस ऊपर वाले पे इनायत रखे, ऊपर वाला रहम रखे, ऊपर वाला करम रखे, तो सब जारी रहेगा। अच्छी चीज़ें जारी रहनी चाहिए और ख़राब चीज़ें गायब हो जानी चाहिए, उड़ जानी चाहिए। धन्यवाद। ये आप आचार्य विक्रमादित्य जी को चीज़ सुन रहे थे। और भी तमाम यहाँ पर जो खेल रहे हैं, मौलाना हैं, उलमा हैं, मैं सबसे बारी बारी जो है आपकी बात कराऊँगा। मैच खेला आज आपने संत महात्माओं के साथ में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये दरअसल नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत का मैच था। ये दुनिया देश को दिखाने का मैच था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ आपस में किस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और जो मुट्ठी भर लोग नफ़रत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए एक संदेश था कि देखो, आप कुछ भी कर लो,
यहाँ का हर आदमी, उसकी एक सभ्यता, एक कल्चर है, एक प्यार मोहब्बत के साथ रहने का उसका भाव है। उसी भाव के साथ यहाँ तमाम लोग रहते हैं और जितना भी आप नफ़रत का बीज बोओगे, ये मोहब्बत का संदेश वहाँ तक जाता रहेगा। जिस वक्त माहौल एक नफरती फैला हुआ हो और बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके बीच में इस तरीके की तस्वीर निकल के आना सामने क्या पैगाम देती है? ऐसे माहौल में ही इस तरह की चीज़ों का आयोजन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन बार बार होते रहने चाहिए ताकि उन लोगों को एक संदेश जाता रहे कि हाँ भाई देखो, लोग आज भी नफ़रत नहीं चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। और कोई पैगाम? बस मैं तो तमाम लोगों से, हिंदुस्तान के तमाम वासियों से यही बात कहना चाहता हूँ, ये सियासी लोग हैं, सियासी नफ़रत है, इसको दिल पे मत लो। आपस में जो प्यार मोहब्बत आप लोगों का बना हुआ है बना रहे और उसी पर काम करता रहे। देखिए, मैच पूरा हो चुका है और मैच को ख़त्म करने के बाद में सभी प्लेयर्स जो हैं वो पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। मैं बात कराता हूँ आपकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो दरगाह है वहाँ के अफसर निज़ामी साहब मौजूद हैं। अफसर भाई, आज मैच खेला आपने जी, किस तरीके से रहा ये पूरा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले भी मैं मैच खेला हूँ और मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ, उलामा टीम का, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम लोग जो जीते हैं माशाल्लाह 40 रन से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैच नहीं है, ये एक मोहब्बत का पैगाम है और ये आपस में मिलना था एक दूसरे को, चाहे वो देखिए उलामा हो, चाहे वो संत हो, कोई भी हो, चाहे वो पंडित हो या मुसलमान हो, जो भी हो। और ये बड़ी खुशी हुई मुझे कि क्या है कि आज हम लोग एक साथ मैदान में उतरे और हम लोगों ने, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला और बहुत बढ़िया खेला। और वो तो हार और जो जीत तो देखिए लगी रहती है और जीतना जो है वो जीतना है, तो इसी तरह हम लोग आज जीते हैं माशाल्लाह और बड़ा मज़ा आया हमें। फैलाने की कोशिशें की जा रही है, उसमें ये तस्वीर निकल कर आती है, क्या पैगाम देती है अपने आप में? देखिए क्या है कि कैसे ये जो मैच जो हुआ ये मोहब्बत के लिए हुआ है और ये पैगाम हम लोगों को विन लोगों के लिए दिया है कि जो नफ्सी फैलाते हैं और वो यहाँ इस मैदान में इस मैच को देखते हैं और यहाँ पर ये पता चलता है कि देखो हिंदू और मुसलमान कैसे खेल रहा है आपस में। और ये बहुत प्यार वाला, चाहे वो फील्डिंग हो या बैटिंग हो, बहुत मज़ा आया खेलने में हम सबको। और क्या मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? बस ये मोहब्बत का दूंगा, जैसे हम लोग खेलें मोहब्बत से, प्यार से, इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला सबको मोहब्बत पैदा करे, सब में प्यार मोहब्बत पैदा करे और सब आपस में रहें, सब एक दूसरे की मदद करें और सब खुश रहें। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब भी मौजूद हैं। मैच खेला आपने, कैसा लगा? सब बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा एक यूँ कहिए कि प्रोग्राम रहा है ये मैच का, कि यहाँ पे उलमाए, संत और साधु, आचार्य, इन सब ने देश की एकता अखंडता के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया। इनका उद्देश्य है कि जो नफ़रत की आग हिंदुस्तान के अंदर फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम की जो दीवार खड़ी करी जा रही है, इस मैच से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई है, भाईचारे की मिसाल दी गई है। यहाँ पे संत बॉलिंग कर रहे थे तो उलमा उस पर बैटिंग कर रहे थे, कभी उलमा जो है बॉलिंग कर रहे थे, संत बैटिंग कर रहे थे, कोई छक्के मार रहा था, कोई चौके मार रहा था। ये छक्के चौके उन लोगों के मुंह पे मारे जा रहे थे जो नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाह रहे थे, जो नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो ये जो रनों की बौछार, छक्के चौकों की बौछार, ये उन लोगों के लिए मुँह पे यूँ कहिए तमाचा है जो हमारे देश को बांटना चाह रहे, नफ़रत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं इस तरीके के कार्यक्रम हो जिससे आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिल सके? देखिए, इस तरीके से कार्यक्रम हिंदुस्तान के अंदर होते आ रहे हैं, तो होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि ये देश साधु मुनियों का देश है, ये देश औलियाओं का देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों की अपनी मान्यता है। यहाँ गुरु नानक देव भी हैं, महावीर भी हैं, यहाँ पे सूफ़ी संत अजमेर औलिया भी हैं, बुद्ध विहार भी हैं। तो सभी धर्मों के यहाँ पे तीर्थ स्थान भी हैं। उन तीर्थ स्थानों को नकारा नहीं जा सकता। उन तीर्थ या स्थानों से जो दुआएं मांगी जाती है कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें हिंदुस्तान में देखने को मिलती हैं, उनको हम सब भुला नहीं सकते। तो यही जो है हिंदुस्तान की असली गंगा जमनी तहज़ीब है और यही जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हकीकत यही है, बाकी इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।